हैदराबाद नगर चुनाव में आज मतगणना शुरू है और आज वहां पर वोटों की गिनती शुरू हो चुका है। बैलेट पेपर पर वोट हुआ है, जिस वजह से गिनती वहां पर हो रहा है। आपको हम सारा अपडेट देंगे। उससे पहले देश की निगाहें हैदराबाद पर टिकी हुई है। हैदराबाद नगर चुनाव है, लेकिन ऐसा लग रहा है वहां पर जो खासतौर पर जो विधानसभा और लोकसभा का चुनाव होता है वो भी उससे भी ज्यादा वहां पर चुनावी माहौल देखा गया, क्योंकि सारे बड़े नेता बीजेपी के वहां पर स्टार प्रचारक के रूप में काम किया और पूरे देश की निगाहें उसी की। आपको ये भी बता दें कि वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बार बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ी है। खासकर इस वजह से लड़ी है क्योंकि बीजेपी ने वहां पर पूरी ताकत झोंक दी। टीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस है और कांग्रेस सीधे मुकाबला सारे लोगों का है। आपको हम ये बता दें कि वहां पर जो अभी तक का रुझान मिल रहा है, इस पर लोगों का कहना ये है कि वहां पर एमआईएम और टीआरएस से ही मुकाबला है। भाजपा और कांग्रेस वहां पर वोट कटवा साबित होगा और खासतौर पर आज ही वो रिजल्ट आने वाला है और लोगों में मौजूद बहस है। इस वक्त बड़ी बेचैनी है खासकर देश के लोगों को कि वहां का रिजल्ट कब सुनने के लिए, लेकिन बैलेट पेपर होने की वजह से सही आंकड़ा नहीं मिल पा रहा है और सही खबरें हम दिखा रहे हैं। इस वजह से फिर भी हम अपने लोगों से राब्ता करके आपको खबरें बताएंगे कहां पर मजलिस आगे चल रहा है, कहां कौन चल रहा है। आपको सारे अपडेट मिलेगा, आपको पूरी अपडेट हम दिखाएंगे। उससे पहले आपको हम बता दें कि इस वक्त जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब भी वहां पर बड़ी मजबूती के साथ लोगों से अपील भी की है और दुआएं करने के लिए कही है कि आज मजलिस के हक में फैसला हो। 4 तारीख को इंशाअल्लाह ताला नतीजा निकलेगा। मुझे अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है कि आपके इत्तेहाद और आपके दुआओं की वजह से यहां से मजलिस के उम्मीदवार जनाब रवि कामयाब असेंबली बिहार में जीत कर आए, औरंगाबाद में मजलिस का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। जमहूरियत पर यकीन है ना, और कहते मजलिस रैपिड इस्लामिज्म को फैला रही है। अरे मजलिस है तो रेडिकलाइजेशन में कमी हो रही है, मजलिस है तो तमाम दीवाने लोगों को कंट्रोल किया जा रहा है, मजलिस है तो मजलिस को वोट देने का मकसद ये है कि आप भारत की जमहूरियत को मजबूत करेंगे। मजलिस को वोट देने का मकसद ये कि हम पुराने शहर में अमन को और मजबूत करेंगे। मजलिस को वोट देने का मकसद ये है कि आज हैदराबाद जो सारी दुनिया में मशहूर है, ये इस तरह के गलत वाहियात किस्म के बयानात देकर मैं वजीर आजम को पूछना चाह रहा हूं, अमित शाह को पूछना चाह रहा हूं कि तुम सारी दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हो? जो हैदराबाद में आकर करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करते हैं, हमारे बच्चे पुराने शहर के बच्चे और बच्चियां जाकर साइबर सिटी में काम करती हैं। अरे बताओ तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी एक इलेक्शन के लिए तुम हैदराबाद की तौहीन कर रहे हो। मुझे यकीन है कि ना सिर्फ पुराना शहर बल्कि हैदराबाद के तमाम हैदराबादी 1 दिसंबर के दिन बता देंगे कि बीजेपी को एक मुंह तोड़ जवाब यहां से मिलेगा। और इंशाअल्लाह ताला ये जो हमारे शहर में जो गंगा जमनी तहजीब है, जो कॉम्पोजिट कल्चर है, अरे हम कभी भी, मैं नहीं चाहता हूं, मैं आपको अपनी दिल की बात कह रहा हूं, मेरी पूरी कोशिश हमेशा से ये रही कि 1980 और 90 का माहौल कभी भी ना पैदा हो, इंशाअल्लाह ताला कभी ना पैदा हो। ये हम तमाम बुरे दौर से गुजर चुके हैं। अगर छोटा सा वाकया होता तो राजमोहन दौड़ कर जाते, अब्दुल रहीम दौड़ कर जाते, मजलिस के लोग दौड़ कर जाते, समझाते, लोगों की नाराजगी को कबूल करते, लोगों की गुस्से को उसका सामना करते। मकसद क्या है कि ये कभी भी नफरत ना पले। ये मजलिस के लिए काम किया और हमको बोलते कि मजलिस हिंदुओं के खिलाफ है। राजमोहन को 4थी मर्तबा टिकट दिए और इंशाअल्लाह ताला डंके की चोट पर राजमोहन कारपोरेटर बनेगा इंशाअल्लाह ताला। कारवान से राजेंद्र यादव को 5 साल पहले दिया, स्वामी यादव को दिए। जामबाग से डी मोहन को दिए, रवि को दिए। ये बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इनसे मुकाबला किया जाए। नफरत क्यों है बीजेपी को कि पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी खड़े होकर ट्रिपल तलाक के कानून के खिलाफ दलाल के साथ बीजेपी को एक्सपोज कर देता है कि मुसलमान महिलाओं के खिलाफ है। बीजेपी के खिलाफ CAA NPR NRC का कानून आया तो मजलिस ने उस कानून को फाड़ कर रख दिया मोदी के सामने। इनको इस बात की तकलीफ है, बीजेपी को तकलीफ इस बात की है कि पूरे शहर, पूरे हिंदुस्तान में, भारत में
200 म्युनिसिपल कारपोरेशन है, एक ही वाहिद म्युनिसिपल कारपोरेशन थी जिसने CAA NPR NRC के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास किया। इसलिए बीजेपी को नफरत है। ये नफरत करने वालों का साथ मत दीजिए, मोहब्बत करने वालों का साथ दीजिए, दिलों को जोड़ने वालों का साथ दीजिए। गंगा जमनी तहजीब को सही मानों में अगर कोई उस पर अमल कर रहा है तो उसका नाम मजलिस पार्टी है। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि 1 दिसंबर के दिन सुबह के अवलीन सातों में आप अपने घर से निकलकर अपनी पार्टी, अपनी मता अजीज को कामयाब करिए। हैदराबाद द्वारा हजारों की तादाद में बच्चों को नौकरियां मिल रही हैं। अमेजॉन का सबसे बड़ा ऑफिस यहां पर, माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका से बाहर का सबसे बड़ा ऑफिस यहां पर। हमारे पुराने शहर के बच्चे, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, वो सब जाकर काम करते। बीजेपी ने इस तरह का बयान, वाहियात झूठा बयान देकर हैदराबाद के ब्रांड को खराब करने का काम किया है। और मुझे पूरा यकीन है कि इस तौहीन का जवाब हैदराबाद के हैदराबादी देंगे। और बीजेपी जो गोगलाहट का शिकार होकर, फ्रस्ट्रेशन का शिकार होकर इस तरह की वाहियात बातें कर रही है, मुझे यकीन है कि 1 दिसंबर के दिन बीजेपी को इसका जवाब मिलेगा। और हैदराबाद की आवाम, पुराने शहर की आवाम पूरी ताकत के साथ इस तौहीन का जवाब देगी। और बीजेपी के उम्मीदवारों को शिकस्त देकर हमें अपनी तौहीन का इसका जवाब देना है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप देखिए सर्जिकल स्ट्राइक। अरे बीजेपी वालों, सर्जिकल स्ट्राइक अगर कहीं करना है तो असदुद्दीन ओवैसी, जिसको तुम बोलते भड़काऊ भाषण देता है, मैं तुमको फिर से बोल रहा हूं, अगर तुम में हिम्मत है तो पिछले कई महीनों से लद्दाख में डेप्सांग प्लेन में 920 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन की फौज भारत की सरजमीन पर बैठी हुई है। नरेंद्र मोदी, सर्जिकल स्ट्राइक करो आप चीन के ऊपर। क्यों खामोश बैठे? वजीर आजम आप इस मुल्क के और चीन का नाम लेने से डरते? सर्जिकल स्ट्राइक करो आप, हम तारीफ करेंगे आपकी। आप सर्जिकल स्ट्राइक करो और उन 920 स्क्वायर किलोमीटर पर जो चीन की PLA फौज बैठी है, उखाड़ कर फेंको उनको आप। जो 20 हमारे आर्मी के सिपाही मारे गए थे PT-15 के पास, जिसमें तेलंगाना का एक मेजर था, जिस जगह पर हमारे बहादुर सिपाही मर गए, उस जगह पर आज चीन बैठा है। वहां पर आके नहीं दिखाएंगे, वहां पर जाकर भारत की सरजमीन पर आके नहीं करेंगे। और उनका एक प्यादा कहता है कि ओल्ड सिटी पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। क्या सर्जिकल स्ट्राइक करोगे? तुमने किया क्या हैदराबाद के लिए बताओ? बारिश हुई, सैलाब आया, एक पैसा नहीं दिए। सबके घर परेशान थे, हिंदू के, मुसलमान के, दलित के, बैकवर्ड क्लास के। कुछ दिखाने को नहीं है तो बस वाहियात बातें। कोई बोलता कि मजलिस हिंदुओं के खिलाफ है। अरे क्या तुम्हारे दिमाग में कोई बात नहीं पहुंचती क्या? तुमको नजर नहीं आता कि यही अकबरुद्दीन ओवैसी इसके बारे में बोलते? अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना की असेंबली में खड़े होकर कहा कि लाल दरवाजे की मस्जिद के लिए चीफ मिनिस्टर सरकार 10 करोड़ रुपये दो। किसने कहा ये? अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा। चीफ मिनिस्टर ताज्जुब कर रहे, तेलंगाना के लोग ताज्जुब कर रहे, बीजेपी का जो एक लोटा एमएलए जो सब था वो परेशान, ये क्या हुआ? अरे हम मानते हैं कि हमारे इलाके में हर मजहब का आदमी रहता है और हमारी सोच ये है कि हर अपने अपने मजहब पर चले, अपने मजहब पर चले, अपने अपने मजहबों पर चले। हमको उससे मतलब नहीं है। यही तो मजलिस की सोच है। और मैं जाती तौर पर आपसे कह रहा हूं कि मैं नहीं चाहता कि मैं जब तक जिंदा हूं, अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा, सियासत में रखेगा, मैं अपने इस इलाके में 80 और 1990 का माहौल नहीं पैदा होने दूंगा। इंशाअल्लाह कभी नहीं पैदा होने दूंगा। ये जो मासूम बच्चे खड़े, उनका मुस्तकबिल अच्छा होना चाहिए। मैंने अपने बचपने में, मेरी उम्र 13-14 साल की थी, तो हैदर गोले के घर के पास RSS वाले ग्रुप में आकर पुकारते थे कि ओवैसी कब्रिस्तान या पाकिस्तान। आज भी मेरे कानों में वो नारे गूंजते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि मासूम बच्चों की, इनके मेमोरीज को खराब किया जाए, मगर बीजेपी नफरत कराना चाहती है, घरों में तोड़ना चाहती है। अरे तुम क्या बात करोगे? तुम
तुम तो मस्जिद तोड़ने वाले हो, तो मंदिर के लिए 10 करोड़ का मुतालबा करें। ये तुम में और उनमें फर्क है कि तुमने मस्जिद को तोड़ा, हमने कहा कि मंदिर को 10 करोड़ रुपये दो। तुम तोड़ने का नाम पे बात करते हैं, दिलों को जोड़ने का काम करते हैं। इसीलिए मजलिस से नफरत है कि मजलिस से नफरत क्या है कि ने दलाइल के साथ बीजेपी को बेनकाब कर दिया और बता दिया कि तुम्हारा कानून मुस्लिम खवातीन के खिलाफ बनाए जा रहे हैं। सीधे इख्तियार का कानून लेकर आए तो कौन था पार्लियामेंट में जिसने नरेंद्र मोदी के 306 एमपीओ के सामने उस कानून को फाड़ दिया और कहा कि भारत के आइन के खिलाफ है। इनको नफरत इस बात की है कि यूएपीए का कानून लाए जिसमें 120 दिन रिटेंशन होता है। मैंने खुद मुखालिफत किया था कि पूरी दुनिया में ऐसा कानून नहीं है जो इस तरह का बदतरीन कानून बनाया जा रहा है। इसीलिए मजलिस से इन पर इख्तिलाफ है, क्योंकि जानते हैं कांग्रेस तो ढंग ही हो गई। कांग्रेस में तो है ही नहीं, दम नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े हकीम के पास लेकर कांग्रेसी जाकर बोलेंगे हकीम साहब जरा ताकत की दवा दे दो, हकीम साहब न पकड़ के बोलेंगे काम में नहीं आती तुम्हारे। इसलिए मजलिस से कुछ नहीं। कौन सी मेरे पूरे इलेक्शन कैंपेन में कौन सी मेरी तहरीर थी बताओ, मैं मजलिस का जिम्मेदार हूं। किसके खिलाफ हमने कहा? हम कह रहे काम की बुनियाद पर और शेख पेटवाल है, शेख पेटवाल में टीआरएस का उसको टिकट नहीं मिला, उन्हें कूद के गया बीजेपी से टिकट ला लिया। तो सियासी पार्टियां फिरका परस्त है, मगर जो सियासी आइडियोलॉजी है, जो फिरका परस्ती की आइडियोलॉजी, उससे उनको मुकाबला करना। आज जब बिहार में मजलिस को कामयाबी मिली, 5 एमएलए वहां पर जीत कर आए, कोई मामूली बात है, कोई आसान बात है। इनको यह समझ में नहीं आ रहा कि शेरवानियां सीमांचल जाकर वहां पर बिहार की जनता का दिल जीत लिए। आपको मालूम सीमांचल पूरे मुल्क का सबसे पसमानदा इलाका। अगर भारत के 10 सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट निकालेंगे तो उसमें 4 सीमांचल के आते। मैंने अपनी आंखों से देखा कि सीमांचल के गांव में 8 साल 7 साल के बच्चों के जिस्मों पर कपड़े नहीं है पहनने को। हमारे पास बारिश आई, 8 दिन 10 दिन हम तकलीफ उठाए, सब सामान खराब हो गया। तुम्हारे सीमांचल में पिछले 15 साल से बारिश आती 2